हरियान्दान ॐ नमो हरियान्दान घबराओ न दुख से जीवन में जीवन सुख दुख में लाए। घबराओ न दुख से जीवन में जीवन सुख दुख काम लाए। शरणा ले लो हरि का शरणा ले लो हरियाणों का क्यों कर दायर्द जमेला है। ये प्रभु सिमरन की बेला है। हरिहंताना जी नमो नमो हरिहंत अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के बाद शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन धर्म संग धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की ज्ञान को, साधना को, उनकी वाणी को, उनकी मैत्री और करुणा को यदि हम जीवन में अंगीकार करते हैं तो हम भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकते हैं। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। उनकी वाणी हमारे लिए परम कल्याणकारी वाणी है। उनकी वाणी को सुनना चाहिए। सुनने से ही क्या अच्छा है क्या बुरा है पता लगता है। भगवान ने फरमाया, सोचा जानाई कल्याण, सोचा जानाई उभयम्पि जानाई सोचा जम से अंतं समायरे। सोचा जानाई कल्याणं, सोचा जानाई पावकं, उभयम्पि जानाई सोचा जंग से अंतं समायरे। सुनना, आप सुनोगे नहीं तो कैसे जानोगे। सुनना एक बहुत बड़ी कला है। सुनते कैसे हैं आप? किससे सुनते हैं? कान। देखते किससे हैं? देखना अच्छा है कि सुनना अच्छा है? बोलो, दोनों अच्छे हैं? बोलो, दोनों अच्छे हैं? डिसाइड कर लो, सुनना अच्छा है कि देखना अच्छा है। सुनना ज़्यादा अच्छा है। किसी को देखोगे तो कितनी देर देखते रहोगे। जैसे आपने घर में आपके माता पिता है, वो वृद्ध हैं, वो चल नहीं सकते, और आप उनकी पास में बैठ कर के उनकी बात को सुनते हो, केवल सुनते हो और हाँ में हाँ कह देते हो तो कितना अच्छा लगता है। और सुबह जब आप ऑफिस से या दुकान से घर में आते हैं तो सबसे पहले अपने वृद्ध माता पिता के पास बैठो, उनकी बात को सुनो, उनके दुख दर्द को, आपको कुछ तकलीफ़ तो नहीं, आप आनंद में हैं, शांति में हैं। बेटे का पूछना ही बहुत बड़ी बात होती है। और सुपुत्र वही होता है जो माता पिता की बात सुनता है, समझता है और उसके इशारे पर चलता। सुनना सबको अच्छा लगता है। कोई साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, वो क्या करते हैं, उनकी सारी की बात सुन पर्दा लगा देते हैं। बोलो 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 कहो, सारी बात निकालते हैं मन के अंदर और वो खाली हो जाता, हल्का हो जाता।
कोई बड़ी से बड़ी बीमारी हो या ऐसी चीज़ हो तो बहुत सी आधी बीमारी तो सुनने से हल हो जाती है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको बड़े ध्यान से आपकी बात को सुनता है, सांत्वना देता है, नहीं ठीक हो जाओगे, कोई बात नहीं, अब दवाई ले लो बस ठीक हो जाओगे। तो आपकी आधी बीमारी वहीं सब डॉक्टर आपके बगैर अच्छा जल्दी करो भाई, क्या लिखना है जल्दी करो जल्दी। कैसा डॉक्टर है, मेरी बात ही नहीं सुनता तो मैं क्या सी, तो आपको उसका प्रभाव ही नहीं लगेगा। सुनना, बड़ा पेशेंट चाहिए सुनने के लिए। कई बार आप रोगी है, आपके घर में रोगी है, बीमार है, वो नहीं सुनता, वो दवा भी नहीं लेता, बच्चा है दवा नहीं लेता, चीखता है, चिल्लाता है, उसको बड़े प्रेम से आप समझाते हो, देख बेटे दवाई ले ले, खा ले, कर ले, तो आपकी बात को समझता है। कई बार ऐसा बीमार व्यक्ति भी होता है और आपको उसको समझाना भी ज़रूरी होता है, और उसको सुन लेते हो तो धीरे धीरे बात हल हो जाती है। तो भगवान ने कहा सुनना एक कला है, सुनो। कोई भी व्यक्ति है, चाहे आप दुकानदार हो, चाहे आप फैक्ट्री के मालिक हो, तो सुनो, देखो क्या काम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, वो गलत भी हो सकता है, वो गलत भी कर रहे होंगे, पर उनकी बात को सुनो और सुन करके समाधान दे दो कि भाई ऐसे ऐसे काम होगा तो ऐसे ऐसे ठीक रहेगा, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। सुनना घर में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में बहुत बड़ी बात होती है। यदि हम सुने ना किसी की बात को, अपनी ही चलाएं, नहीं मैंने कह दिया, बस मैं जो कहता हूँ वही श्रेष्ठ है, मैंने अनुभव कहता है, मैंने ऐसे किया था, तो ये हठाग्रह नहीं चलना चाहिए। बच्चे की बात की सुनना चाहिए। कई बार बच्चे बड़े सच बात बोलते हैं। मान लीजिए घर में पिता है, वो सिगरेट पीता है, बच्चे को पता चल जाता है, और बाप छुपाता है पिता से सिगरेट पीने की, बच्चे को पता चलता तो बच्चा तो कहता है देखो आपने सिगरेट पी थी, मैंने देखा था आपको, आप वहाँ थे, बाथरूम में थे, इधर थे, तो बच्चा झूठ नहीं बोलता। तो उस समय आपको स्वीकार कर लेना चाहिए, देख बच्चे गलत है, आई एम सॉरी, आगे से मैं नहीं लूँगा। बच्चे को डांट दो, फटकार दो, और आप तो बच्चे पर, और बच्चा छोटा तो मान लेता है, उसके बाद बच्चा नहीं मानेगा कि मेरा पिता ऐसा कर रहा है। आप कोई नशा पता की चीज़ लेते हैं, आजकल गुटखा बहुत चलता है, कई प्रकार रजनीगंधा, पता नहीं कौन से गंध है, हमें तो पता ही नहीं क्या गंधा होता है। वो ऐसे लोग हैं, वो खाते हैं, बीमार हो जाते हैं, पेशेंट हो जाते हैं। हमारे पास एक व्यक्ति आए थे, वो इतने अच्छे सज्जन थे, वो खाते 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 इतने आदी हो गए, इसके बाद रह ही नहीं सकते जब तक वो नशा आ जाता है, और वो डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर पता नहीं कितनी बीमारियां लग, ये सारे गुटके जितने भी है, ये इसको कुछ खाना नहीं चाहिए, लेना नहीं चाहिए, कुछ नहीं। पुराने लोग कहाँ गुटके खाते थे, ये सब आजकल जो एक फैशन हो गया है, उसको चीज़ बेचने के लिए कई ढंग अपनाते हैं। तो हर तरह से वो लोग ऐसा नहीं करना चाहिए, और जो चीज़ आपके मुख पे लग जाती है वो छोड़ता नहीं आदमी, और सोच समझ के लेना चाहिए। जो आपकी एडिक्शन हो गया वो आपको बर्बाद निश्चित करेगी, किसी चीज़ का नहीं, चाहे आप चाय भी पीते हो, एडिक्शन नहीं, जरूरी नहीं चाय पीना ही है, जरूरी नहीं, छोड़ सकते हो तो छोड़ दो। हम कॉलेज में थे, यूनिवर्सिटी में थे, चाय कॉफ़ी पीते थे, अब भी पी लेता हूँ, पर आदत नहीं कि चाय के बिना नहीं पिएंगे तो सिर दर्द हो जाएगा, चाय ज़रूरी है, पी ली तो पी ली, नहीं पी ली तो नहीं पी ली। किसी चीज़ की एडिक्शन नहीं होना चाहिए। यदि आप करते हैं तो आप अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो बच्चों की बात बड़े प्रेम से सुननी चाहिए। यदि बच्चा ठीक है तो कहो बेटे यू आर राइट, आई एम रॉन्ग, मैं आपकी बात को सब बच्चों को अच्छा लगता है कि मेरी बात सुनी गई। यदि बच्चों को तुम दबा देते हो तो बच्चा आज नहीं बोलेगा, कल बोलेगा, क्योंकि जो चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, बच्चा है वो बड़ा होगा, बच्चा है तो पिता है, कल का पिता है वो। उसकी बात को सुनना एक बहुत बड़ी कला है। और देखना क्या है, कितनी गलत बात है देखना। यदि आपको कोई प्यारा व्यक्ति है, कितनी देर देखोगे उसको, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ज़्यादा देखो तो क्या करोगे, मुझे घूर घूर के क्यों देखते, किसी को आंखों में आंखों डाल के देखो, किसी को 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट देख सकते हो। क्या मेरी आंखों में क्यों दिख रहा है भाई, क्यों दुख के दिख रहा है। देखना क्या है,
सुनना क्या है? कान। और देखना क्या है? आँख। कान खुले हैं, इसके ऊपर कुछ नहीं लगा। आप विश्राम भी कर रहे हैं तो आप सो रहे हैं, कंबल ओढ़ के सो रहे हैं, बाहर कोई आवाज़ आती है तो आपके कानों में पड़ जाती है, कोई ज़रूरत नहीं होती देखने की। और कान एक दिया की भांति है, दिया जैसे जलता है तो चारों ओर रोशनी देता है। और आँख क्या? टार्च की भांति है, टार्च जैसे बैटरी चलती है ना, एक दिशा में जाती, एक सीधी दिशा में जाती, इधर उधर नहीं जाती। तो आँख का काम देखना, एकांकी है आँख, और खुलना खुला है। इसके ऊपर कुदरत ने कोई पर्दे नहीं लगाए। और आँख को तो बंद करने के लिए, यदि आप नहीं सुनना देखना चाहते तो फुल्की बंद कर दो, भाई मैं देखना नहीं चाहता। आँख के ऊपर पलक लगी हुई, और कान बिल्कुल प्रकृति का नियम देखो, आँख खुला है, आँख के ऊपर कुछ नहीं है। चाहे आप सो रहे हो, कंबल ओढ़ के सो रहे हो, बाहर आवाज़ आ रही है तो कानों में पड़ेगी, अच्छी आवाज़ भी पड़ेगी, कैसी आवाज़ पड़ेगी आपको। तो सुनना क्या है? श्रेष्ठ है। और देखना, साधारण देखना तो ठीक है, यदि जरा सा किसी की गौर से देखो, टकटकी लगा के देखो, तो कहेगा मुझे क्यों देख रहा है भाई, क्या तकलीफ है? तुरंत कोई आपका मित्र है, गहरे से गहरा मित्र है, प्यारा मित्र है, कितनी देर उसको देखोगे? 1 मिनट 2 मिनट, वो कहे क्यों देख रहे हो, मुझे क्यों देख रहे हो, क्वेश्चन आ जाता है। तो सुनने से एक वातावरण बनता है, घर में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, सबकी बात सुनो। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों लोकप्रिय हुए? जहाँ भी जाते हैं, विदेशों में जाते हैं और उनकी समस्या को सुनते हैं, सारी उनकी बात को मानते हैं। देश में भी जब संसद होती है, बहस होती है, सुनते हैं, उसका उत्तर देते हैं। सुनना एक बहुत बड़ी कला है। तो परिवार में, समाज में, राष्ट्र में एक गुरु है, उसके शिष्य हैं, उसकी बात को भी गुरु सुने, सुन करके समाधान दे। लेकिन सोचा जाना ही कल्याणम। सुनने से क्या है? जानता है। सोचा जाना ही कल्याणम, सोचा जाना ही पावन। सुनने से कल्याण का मार्ग क्या है? जानता है। अकल्याण का मार्ग क्या है? वो भी जानता है। सुनने से पुण्य क्या है, पाप क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, सब जानता है। वो भी हम भी जाना ही सोचा, जंग से यंग तंग समय आ रहे, दोनों ही सुन करके जाना जाता है। और सुनने के बाद भगवान कहते हैं, ऐसा नहीं भगवान तेरे कहते कि तुम ऐसा करो, जंग से यंग तंग समय आ रे। सुनो, और सुनने के बाद जो तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो। भगवान की वाणी भी आती है। भगवान, जब आप भगवान की देशना सुनते हो, ध्यान सुनते हो, तो लास्ट में भगवान क्या कहते हैं? सत्य का मार्ग ये है, ध्यान का मार्ग ये है, कर्म लीला का मार्ग ये है, क्षय का मार्ग ये है। फिर कहते जैसे तेरी आत्मा को सुख वैसा आसुम देवान किया। तीर्थंकर भगवान भी किसी को जबरदस्ती नहीं कहते कि ऐसा ही करना है, जैसे आपकी आत्मा को। यदि ये नीति आप अपना लोगे घर में, परिवार में, चाहे आप पिता हो, चाहे माँ हो, चाहे दादा हो, सुनो। सुनने से एक सुंदर वातावरण, एक प्रेम पूर्वक हल निकलता है। यदि हम किसी को जबरदस्ती, आजकल ज़बरदस्ती नहीं ठग सकते। पुराना ज़माना था, कोई बाप दादा थे, वो उनका चल जाता था, रोब चल जाता था। आजकल बच्चा को सुनने नहीं चाहता कि मुझे नहीं चाहिए आपकी बात, अपने पास रखो। सोचा जाना ही कल्याणं, सोचा जाना ही पाप, उभयम्पि जाना ही सोचा, जंग से यंग तंग समय आ रे। सुनना एक बहुत बड़ी कला है। तो श्रोता के गुण कितने हैं, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। भगवती सूत्र के अंदर चर्चा आती है, सवने नाने या विनाने, पचकाने या संयमे, अनहे तवे चे वोदानी अक्रिया सिद्धि। श्रवण से क्या होता है? जैसे आप आए हैं, हम आपको बांध दें। श्रवण से क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। यदि आप श्रद्धा से सुनो ही नहीं, बैठे रहो, नींद आती है, या आपका मन कहीं और लगा हुआ है, हम बोल रहे हैं, आप मोबाइल पे बैठे हैं, आप सुन रहे हैं, आधी बात सुनते हैं, नहीं सुनते। सुनना ठीक सम्यक प्रकार से सुनना। सुनना तो केवल सुनना, बाकी सब छोड़ दो। कुछ भी करो, एक चीज़ करो, दो चीज़ कभी ना करो।
आजकल मोबाइल में इतना होता है, लोग गाड़ी चलाते हैं तो मोबाइल, स्कूटर चलाते हैं तो मोबाइल, और कोई होता है घर में खाना खाते हैं तो मोबाइल, सोते हैं तो मोबाइल चलते हैं। आजकल के छोटे बच्चे वो इतने होशियार हो गए हैं, जब तक उनको मोबाइल ना, वो खाते नहीं खाते, पहले उनको मोबाइल दो। ऐसी आदत डाल दी है महान पिता ने, पहले मोबाइल देखेंगे फिर वो खाना खाएंगे, फिर वो चीज़ करेंगे। ज़माना बदल गया। पहले घर घर में बच्चों को मोबाइल कितना प्यारा हो गया है। तो कहने का अर्थ, इतना ज़माना, इस पंचम काल, एक चारवार मिथ्यात्व का युग, तो धर्म को समझते ही नहीं। भगवान की वाणी को सुनो, पहले समझ में नहीं आती, एक बार सुनो, 2 बार सुनो, 10 बार सुनो, बार बार सुनो। जो रहस्य की चीज़ है वो एक बार समझ में नहीं आता। एक शब्द आत्मा है, बोलो एक आत्मा शब्द समझ में आता है आपको? बोलो कितनी बार हमने आत्मा की बात की, समझ में आती है? नहीं आती, पता ही नहीं लगता आत्मा क्या है। एक सुनना अलग बात है, आपने सुन लिया, आत्मा शब्द नहीं है, आत्मा अनुभव का विषय है। आवाज किसकी आ रही है? पानी उसके सामने तिरपाल पे पानी मिलाएंगे। अच्छा चलो, तो आत्मा कोई शब्द नहीं है, सुन लिया। आत्मा को, आत्मा क्या है? सत्य है, शाश्वत है, शुद्ध है, पवित्र है, सुखकारी है, अष्टगुणों से युक्त है आत्मा। उसका अनुभव करना वो आत्मा होती है। तो आप जो भी सुनो, जैसे आपको सुनाया जाता है, उसको अनुभव करो। कुछ एक पेंसिल डायरी ले लो, जो बात आप, जैसे श्री मुनि जी आपको तत्वा सूत्र सुना रहे हैं, या कोई शुभम मुनि या शमित मुनि यहाँ बोल रहे हैं, उसकी हर बात समझ में नहीं आते, लिखो। कोई क्वेश्चन आता है, उनको लिखो। लिखने के बाद वो आपको नहीं समझ में आता, दोबारा पूछो कि ये बात कैसे हुई, क्या घटना घटी। छोटी सी डायरी और पेंसिल पास रखो ताकि आपको समझ में आता है। तो सुनना, श्रवणे नाने या विनाने, श्रवण से क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान, शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान से क्या होता है? विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान का होता है। विज्ञान से क्या होता है? विवेक, जड़ और जीव का भेद होता है, विवेक, जागृति होती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। सबने नाने या विनय, पक्षकाने, प्रत्याख्यान के फलस्वरूप संबर की प्राप्ति। जैसे आपने कोई सुना, सुनने के बाद आप उसका प्रत्याख्यान करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, संबर की प्राप्ति होती है। संबर से जीव आश्रव को रोक देता है। एक आश्रव, एक है संबर। आश्रव का कर्मों का आना, 24 घंटे हम कर्म आते रहते हैं। यदि हम कर्मों को रोकते नहीं हैं, आत्मा पर विश्वास नहीं करते, आत्मा का चिंतन नहीं करते, जीव को जीव में ठहरते नहीं, तो कर्मों का बंध नहीं होता। जैसे एक तालाब है, चारों ओर पानी आ रहा है, उसको आश्रव कहते हैं। संबर का अर्थ है जहाँ जहाँ से पानी आ रहा है उसको बंद कर दो, होल बंद कर दो। फिर जो पानी आया है उसको धूप में सुखाओ, सूरज के ताप से सुखाओ, जब मशीन से उसको बाहर निकालो, उसको संपर कहते हैं। तो संपर का अर्थ है, जैसे आप रात्रि को, या आपको लगे कि आप समय नहीं कर सकते, तो संपर कर लिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट। संपर कर रोकना, कर्मों को रोकना, और आश्रव का कर्मों को आना। सबने नाने या विनाने, पक्षकाने, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान से संयम आता है, आश्रव को रोक लेता है। रोकने के बाद तप की संयम आता है, संयम के अण है तभी अनाश्रव, आश्रव को जो रोक देता है, तप की प्राप्ति होती है। तप के प्रभाव से कर्म कटते हैं। कर्म कटने से कहते हैं अक्रियवान, अर्थात स्थिर योगी सब पापों से रहित होता है, अक्रिया सिद्धि। फिर सब पापों से रहित होकर के सिद्धि अर्थात मुक्ति मिलती। इस प्रकार संतों का समागम महान लाभकारी होता है। ये भगवती सूत्र के अंदर भगवान ने फरमाया, सबने नाने या विनाने, पक्षकाने या संयमे, अणहे तवे चे वोधानी अक्रिया सिद्धि।
सुनना, सुनने से ज्ञान, ज्ञान से विज्ञान, विज्ञान से प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान से संयम, संयम से अनाश्रव का मतलब आश्रव को छोड़ करके संवर में आना, फिर तप, तप से जो बोध आने, जो कर्म बांधे हैं उसको कर्म को निर्जित करना, अक्रिया, फिर क्रिया से रहित हो जाना, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुनने से कैसे आप मोक्ष के मार्ग पर जाते हैं। जैसे आप सुधर्मा स्वामी की वाणी जम्बू स्वामी फरमाते हैं, जम्बू स्वामी पूछते हैं भगवान ने क्या फरमाया, सुधर्मा स्वामी कहते हैं भगवान ने ऐसे फरमाया है जम्बू, मैं आपको वही सुना रहा हूँ। तो शास्त्र में यही बातें हैं, चाहे कोई भी 32 सूत्रों में कोई भी शास्त्र सुनो, दशवें कालक है, उत्तराध्यान है, आचारांग है, ठाणांग है, संभांग है, भगवती सूत्र है, सारी वाणी, या अभी हमें उपासक दिशांग सूत्र लगाया है। धर्म श्रवण में कुछ लोग हैं वो सुनना ही नहीं चाहते, काफ़ी समय हो उनको भाई क्या कर रहे हैं, कहते कर्म काट रहे हैं, ना समय काट रहे हैं। कैसे काट रहे हैं समय, मित्र मिल जाएंगे, गांव के लोग तो आमतौर पर ताश खेलते हैं, बैठे बातें करते रहते हैं, एक वृक्ष के नीचे जो चौका होता है बड़ा, बैठ के इधर की उधर की इधर की बातें करते रहते हैं। और आप लोग जब इतवार का दिन होता है क्या करते हैं, पिक्चर देखते हो या क्या करते हो, रम्मी ताश ऐसा कुछ खेलते रहते हैं। कितना टाइम क्या करें, टाइम पास ही नहीं होता, टाइम काटने के लिए देख रहे हैं। तो जब धर्म श्रवण की बात आती तो जाते नहीं। ये एक कैसे लोग इस प्रकार करना चाहिए। तो आगे श्रोता की बात चलती है कि श्रोता के कैसे गुण होने चाहिए। श्रोता पन्ना समख्य धम्मं, धर्म जो आपने ग्रहण किया उसकी परीक्षा करो। भगवान ने कहा, जो भगवान ने कहा, भगवान ऐसा नहीं कहते कि तुम उनकी हर बात मानो, पर उनकी परीक्षा करो। पन्ना समख्य धम्मं, जैसे सोनार जब सोना उनके पास आता है तो वो क्या करते हैं, कल भी मैंने बोला, चथा चतुर्भी कनकम परीक्षते निगर्शन चेतनुस्तापतारणे तथा चतुर्भी पुरुषम परीक्षते ज्ञानेन शीलेन गुणेन कर्मणा। जैसे सोने को पहले क्या करते हैं, वो क्या होती है, उसको जो काली काली सी होती है, क्या कसौटी कहते हैं, कसौटी, वो काली होती है, उसको सोने पे रगड़ते हैं। सोना की वो देख लेते हैं कि सोना कितना शुद्ध है, कसौटी पे उसको कसते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं, निकर्षण, फिर उसको काटते हैं, छेदन, फिर उसको तापते, अग्नि में जलाते हैं। फिर जलाने के बाद, अग्नि जलाने के बाद उसके टुकड़े करके अजीब बनाते हैं। सोने को 4 प्रकार से परखा जाता है। वही पीतल हो तो पीतल काला पड़ जाता है, पीतल को सोना अग्नि में डाल करके और निखरता है और पीतल काला पड़ जाता है। यही तो पीतल और लोहे सोने में बात है। आप हीरा जो पहनते हो, हीरे को कैसे खदान से निकालते हैं और कैसे उसको कट लगाते हैं, और कितने वो कट का है, कैसे है वो, कितनी शेप है, किस प्रकार का जो आप पहनते हो, कितने हीरे को काटना छेदना पड़ता है, तब जाकर के आप अंगूठी में पहनते। भगवान की प्रतिमा आप देखते हो जो मंदिर में है, वो कारीगर पहले एक पत्थर होता है, अनगढ़ पत्थर, उसको देखो, वो पत्थर को कैसे काटा जाता है, उसको छेदा जाता है, उसको अंग बनाए जाते हैं, पालिश की जाती है। आप कभी स्वर्ण बेलगोला गए, जहाँ वो भगवान बाहुबली की प्रतिमा है, कैसे उस समय उस व्यक्ति ने, वास्तुशिल्प ने पत्थर के ऊपर वो प्रतिमा बनाई और आज भी जीवंत लगती है, जीवंत। क्या बाहुबली खड़े हैं, क्या उनका चेहरा है, क्या वो कौशक में खड़े हैं, ऐसे हाथ हैं, 1 वर्ष तक वो खड़े रहे। देखते ही देखते आपको लगता है कि एक पवित्र स्थान पर हम आ गए हैं। भगवान की प्रतिमा देखते ही आपको लगता है कि भगवान, भगवत्ता आ गई है। तो देखने मात्र से ही व्यक्ति को एक आकर्षण आ जाता है। उस प्रतिमा को बनाने के लिए कैसे उस पत्थर को गढ़ा होगा, कैसे किया होगा,
तब जा कर के प्रतिमा बनती है। तो कोई भी कार्य करना होता है उसको उस महान संकट से, कष्ट से गुजरना पड़ता है, फिर जा कर के वो चीज़ बनती है। तो आप भी जो शास्त्र श्रवण करते हैं वो कैसे करना चाहिए, श्रोता के क्या गुण है, वो धर्म की परीक्षा करे। धर्म अनमोल वस्तु है, एकांत सुखदायी है, धर्म उसका कभी विनाश नहीं होता और ऐसी स्थिति में उसकी परीक्षा अवश्य करनी चाहिए। जिस धर्म पर मनुष्य का अनंत भविष्य निर्भर करता है उसकी परीक्षा किए बिना ही उसे ग्रहण कर लेना चरम सीमा की मूर्खता है। धर्म की परीक्षा करें। पन्ना समीक्षे धम्मं, भगवान ने कहा धर्म की प्रज्ञा से परीक्षा करो। जैसे बुद्ध ने कहा था सुनार सोने के तार तार को अलग करके उसका बनाता है, बहुमूल्य गहने बनाता है। परीक्षा ऐसी जो बुद्ध की वाणी या महावीर की वाणी है, समय अपने जीवन को लागू करो। क्या ये सत्य है? भगवान ने कहा आत्मा में सुख है, आत्मा में अनंत शक्ति है, आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है। तो सुनना नहीं, उसको अनुभव करो कि यार आत्मा में सुख है। सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है? भगवान ने कहा सुख की प्राप्ति तब होगी जब आप मन के विचारों को रोकोगे। मन जो भूत भविष्य में जाता है उसको नहीं लेके आओगे। संकल्प विकल्प भूत भविष्य को छोड़ दोगे, वर्तमान क्षण में आओगे। बुद्धि जो आपको चंचल है, बुद्धि चंचल है, उसके पीछे नहीं लगोगे। पांचों इंद्रियों के विषय आँख, नाक, कान, जिह्वा, रसन, तालु, इसको भी गौण कर दोगे, फिर जाके आपको आत्मा का अनुभव होगा। तो इतना तो पहले आपको करना ही पड़ेगा। जब आप मन के साथ लगोगे, बुद्धि के साथ लगोगे, इंद्रियों के साथ लगोगे, मन जड़ है, बुद्धि जड़ है, इंद्रियां जड़ है, जीव जड़ के साथ लग गया तो कर्मों का बंधन। जीव जड़ को छोड़ करके अपने में स्थित हो गया तो अनंत सुख है। तो इसकी परीक्षा कैसे करोगे? जब स्वयं आप ध्यान करोगे, साधना करोगे, जियोगे, जीने के बाद 1 घंटा ध्यान करोगे तो आपको कुछ समय पहले तो मन आपको बाहर ले जाएगा। मन की चालों को देखते देखते दृष्टा भाव में, ज्ञाता दृष्टा, आत्मा का स्वभाव मात्र ज्ञाता दृष्टा, जानो और देखो। जानो और देखोगे तो आपको विचार आएंगे, चले जाएंगे, आएंगे। आप शांति से जानो और देखो। तो भगवान ने उपाय बताया। मन नहीं लगता तो आते श्वास को देखो। श्वास तुम्हारा ही श्वास 24 घंटे तुम्हारे साथ रहता है, उसको जानो और देखो। फिर क्या करना? श्वास को सोहम, सो एक आत्म परमात्मा मिलन की ध्वनि है। सो वो सिद्धात्मा, अरिहंत आत्मा, उसकी आत्मा मेरे समान है, सब जीव मेरे समान है। समानता का अनुभव करो। और तीसरा, यदि इस आकार में निराकार को जानो और देखो। आत्मा में 8 गुण है, भेद कर दो, जड़ जीव का भेद करो। इतना कुछ करोगे तो आपको आत्मा के बारे में समझ आएगा। सुख आत्मा में, शक्ति आत्मा में, ज्ञान आत्मा में। हम बार बार क्यों कहते हैं? भगवान की वाणी बार बार क्यों कहते? ताकि आपके भीतर जो मिथ्या तो भरा पड़ा है, चोट लगे। जैसे पत्थर को तोड़ने के लिए हथेली बार बार डालते हैं तो पत्थर टूटता है। ऐसे आपका अनादिकाल का मिथ्यात्व और मोह टूटे और सत्य का दर्शन हो। तो सुनना एक बहुत बड़ी कला है। इसके पर कल हम चर्चा करेंगे, श्रोता के गुण क्या हैं और अनंत श्रावक ने कैसे भगवान की वाणी को सुना, सुनने के बाद चिंतन मनन किया। क्या मैं धर्म कर सकता हूँ? क्या मैं साधु बन सकता हूँ? साधु नहीं बन सकता तो श्रावक बन सकता हूँ। फिर भगवान के पास खड़े होकर के वो कैसे नियम लेते उसकी चर्चा हम फिर करेंगे। ध्यान करें, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तो मात्र 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 जीवात्मा।
जड़ और जीव का भेद कर दीजिए। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, दो तत्व जुदा जुदा है। ये आकार में निराकार आत्मा है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेश का अनुभव करें। शांत मौन का अनुभव करें। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें, आते जाते श्वास को मात्र जाने और देखें। सोहम की ध्वनि को ले लें। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना की। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो।
सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उज्जायनंग, नमो लोय सप्ताहुनम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराम, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही